सेवक भाइये विच दुनिया सेवक भाइये तां दर के बैसन पा। अब मंजीत जी, आंदोलनों के संदर्भ में कुछ इंटरेस्टिंग बात बताइए जिससे और ये कहानी थोड़ी पता चले जी। आंदोलन के अलावा मैं आपको बताता हूँ। बताइए। हाँ। दिल्ली में जो यमुना नदी है हाँ। तकरीबन 32-33 किलोमीटर चलती है साथ। अच्छा। एक तरफ वजीराबाद से शुरू होती है हाँ। और कलंदी कुंज के बाद दिल्ली ख़त्म होती है बदरपुर की तरफ। जब भी बाढ़ आती है, हाँ। यहाँ पे मदन लाल खुराना की सरकार रही हो, यहाँ पे शीला दीक्षित की रही हो। शीला दीक्षित और केजरीवाल की, हमारे को एक मैसेज आएगा कि वजीराबाद पुल पे 5000 आदमी का लंगर भेज दो, क्योंकि जब जमुना बढ़ती है ना तो लो लाइंग एरिया में झुग्गी झोंपड़ी हाँ। उठा के रिंग रोड पे डाल देते हैं। अब नोटबंदी हुई, हाँ। नोटबंदी में तो हमारे भी यहाँ गोलक का पैसा कम होने से लोगों के पास पैसा नहीं, धंधा नहीं है, जी। कहाँ से होगा। हाँ। लेकिन उस वक्त भी ये चलता रहा। पता नहीं कहाँ से लोगों को, अगर मैं अभी बोल दूँ किसी को कि मेरे को आज 500 बोरी आटा चाहिए, आप मानेंगे नहीं, मैं फ़ोन बंद करूँगा, मेरे को 500 बोरी यहाँ पे खड़ी मिलेगी। और जो देने वाले होते हैं ज़रूरी नहीं वो सिख हैं, उनमें हिंदू भी हैं, उनमें मुसलमान भी हैं। मैंने अगर त्रासदी में जाके काम किया, चाहे हमने काठमांडू में किया, जम्मू कश्मीर में किया जी। बिजली मार्केट जो है यहाँ पे भगीरथ पैलेस, हाँ। या नजफगढ़ रोड पे रामा रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, ऑफिस में मेरे पास उनकी एसोसिएशन आई, RW आए, चेक बना के, किसी ने 5 लाख इकट्ठा किया, किसी ने 2 लाख इकट्ठा किया। उनमें सिख तो 1-2 ही होंगे। वो आके बोलते हैं क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हैं जहां मानवता का भला कर रहे हैं, हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से पैसा इकट्ठा करके लाए, आपको दिए। ये मशीन की रोटी है ये। हाँ? ये मशीन की रोटी है, यहाँ से बेल के पेड़ा बन के फ्लैट होकर निकलती है। वजह क्या है कि जितने लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं, पहले तो मशीनें नहीं थी, हाँ। उतनी सेवा वाले इतनी रोटियाँ नहीं पका सकते। तो उस ये रफ्तार से मकीन नहीं है बना सकते। कि ये समझ लीजिए कि 1 घंटे में ये 10,000 चपाती अगर पका सकती है या 5,000 चपाती पका सकती है तो हमारे को सहूलत हो ये जाती मशीन है। कहाँ से आती है ये? ये यहाँ से ही बनी है, कोई लुधियाने से बनी है, कोई साउथ से बनी है, वहाँ से हम बनवा के, हर गुरुद्वारे में हमारे ये मशीनें हैं जहाँ पे हम ये करते और हैं। आपको डोनेट करने वाले सभी धर्म के लोग होते हैं? मैं कह रहा हूँ हमें मुंह से बात निकालने की ज़रूरत पड़ती है और लोग आके यहाँ पे वो चीज़ दे जाते हैं। मंजीत जी, ये सभी अभी देखिए इन्होंने अपना ये देख सकते हैं कि अपना जो आर्टिफिशियल पैर है ये देखिए, हाँ, ये सेवा कर रहे हैं इनके, वो निकाल के हाँ। इन्होंने अपना जयपुर लेग जिसको कहते हैं, हाँ। वो उठा के। आप रोज आते हैं यहाँ पर? जब टाइम मिलता है जरूर आते हैं। जब टाइम आता है आप जरूर आते इसमें यहाँ पर खाना बनाते हैं? सेवा और करने। आप सिख हैं? नहीं, पंजाबी है। पंजाबी हैं? हाँ जी। मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी धर्म का आदमी यहाँ बैठ के रोटी खिला रहा होगा, सेवा है ना? कर सकता है, सेवा कर। आपके यहाँ कोई बंदिश नहीं है? नहीं, कोई नहीं, कोई जात नहीं पूछनी, कोई धर्म नहीं पूछना, सेवा करनी आइए कीजिए। आप यहाँ बैठिए और रोटी बनाइए और खाइए, हाँ। किसी भी धर्म के हों आप। हाँ? आप देखिए, जो सबसे सिखों का बड़ा स्थान है वो गोल्डन टेम्पल। हाँ। गोल्डन टेम्पल की नींव हमारे 5वें गुरु अर्जन ने रखी थी, और रखी किसने थी? एक मुसलमान ने, साईं मियाँ मीर ने हमारे गोल्डन टेम्पल की नींव रखी है। हमारे गुरु ने जब इसका फर्क नहीं रखा, हम कैसे रख सकते हैं? ये बात देश को क्यों नहीं हम समझा पा रहे हैं? मेरा ख्याल ये हमारे समझने से नहीं आएगा, जब तक मछली पत्थर में टक्कर ना खाए वापस नहीं मुड़ती, जब समझ आएगी आनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है, ये बर्तन साफ करके वापस अंदर लंगर के लिए जाएंगे। और ये सारे मशीन से यहाँ पर इसकी सफाई हो रही है। मशीन से निकल के फिर मैनुअली एक बारी निकाल, मशीन से भी निकलता है, मैनुअली भी निकलता है। ये मैं आप जितना घुमा रहे हैं मैं उतना ही तरोताज़ा हो रहा हूँ। पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से गौरी लंकेश जो पत्रकार हैं उनकी हत्या के बाद एक सामाजिक विद्वेष का माहौल बना, तो मुझे लगा कि ऐसा लगता नहीं कि हम आदमी को अब पहचान रहा है, कोई किसी प्रकार का भरोसा बना हुआ है। जी। पर यहाँ आकर देख के लगता है कि नहीं, शायद अभी इतना कुछ खराब नहीं हुआ है। अभी भी आदमी और लोगों का समूह देख के लगता है कि अभी भी वो सोशल मीडिया उतना जहर नहीं फैला पाया है। नहीं, उतना नहीं। ऐसा है, सिखों के 10 गुरु हुए हैं। हाँ। जो मैंने गुरु नानक पातशाह ने शुरू किया, गुरु गोबिंद सिंह हमारे 10वें गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह ने जब
ज्योति जो समाए ये शरीर छोड़ के जब गए नांदेड़ में, उन्होंने हुक्म कर दिया था कि आज के बाद गुरु ग्रंथ साहब आपका गुरु होगा, शब्द गुरु होगा। आज के बाद शब्द को गुरु समझना। जो हमारे 8वें गुरु हैं वो बाल अवस्था में गुरु बने थे। जो मैंने आपको गुरु अमरदास तीसरे गुरु की बात की, जहाँ पे अकबर बादशाह आए थे, वो 85 साल की उम्र में गुरु बने थे। ये जो 8वें गुरु थे गुरु हरकृष्ण साहब, ये 5 साल के उम्र में गुरु बने और ये स्थान था। उनको यहाँ पे राजा जय सिंह का बंगला, इसको बंगला साहब क्यों कहा जाता है? जो जयपुर के बादशाह थे वो राजा जय सिंह कोर्टियर थे मुग़ल दरबार में, औरंगज़ेब का राज था। उससे पहले अकबर के वक्त भी समझौता हो चुका था राजपूतों का। तो उन्होंने यहाँ पे गुरु 8वें गुरु को इनवाइट किया कि दिल्ली आए। वो दिल्ली आए। जब दिल्ली आए तो रास्ते में एक जगह आती है अम्बाला के पास पंजोकड़ा साहब, वहाँ पे रात का विश्राम किया। वहाँ भी बहुत भव्य गुरुद्वारा है। वहाँ पे लोगों ने उनको सवाल किया। एक वहाँ पे पंडित अब आ गए, वो बहुत उनकी मान्यता थी। उसने देखा कि एक बच्चे को मत्था टेक रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऊपर हुआ। कहते हैं इनका नाम तो हरि कृष्ण है और ये कृष्ण महाराज के बारे में कुछ जानते भी हैं कि नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि आप किसी को ले आए, मैं उससे कथा करवा देता। वो एक जन्म से गूंगे बहरे को लेके आए, छज्जू झीवर, उसको झीवर उसकी जात थी, उसको लेके आते हैं। गुरु साहब उसके सर पे छड़ी रखते हैं और वो गीता के पाठ नहीं करता, उसके अर्थ भी करना शुरू कर देता है। तो वो जो पंडित थे, जो महापुरुष थे, वो चरणों में गिर जाते हैं कि आपको पहुँचे हुए रूह है। आज भी किसी को स्पीच थेरेपी की प्रॉब्लम हो, वो आज भी पंजोकड़ा साहब जाता है, बच्चा थथलाता हो, देर से बोलता हो, वहाँ जाके मन्नत मानते हैं। हम इनको बाला प्रीतम कहते हैं। बाला प्रीतम मतलब छोटी अवस्था के गुरु। फिर वो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आके रानी इम्तिहान लेती है कि अपने पति पे विश्वास नहीं करती कि आपने एक बच्चे को बुलाया, मैं देखूँ तो सही इसमें है क्या, करामात क्या है। वो दासियों के कपड़े पहन के दासियों में बैठ जाती है और दासियों को रानियों के कपड़े पहना देती है। गुरु साहब जब आते हैं वो सीधा रानी की गोदी में जाके बैठ जाते हैं जो दासियों के कपड़े पहने होते हैं। फिर औरंगज़ेब ने बड़ी कोशिश करी कि हम यहाँ पे गुरु के दर्शन कर लें, लेकिन गुरु साहब ने मना कर दिया कि तेरे को मैंने दर्शन नहीं देने, क्योंकि ये जालिम है और इसको मैंने दर्शन नहीं देने। गुरु साहब ने उसको अपने सामने नहीं आने दिया। 5 साल की उम्र में गुरु बने, 8 साल की उम्र में शरीर छोड़ गए, ज्योति जो समा गए। दिल्ली में उस वक्त चेचक की बीमारी। अब आप देखिए हिंदू सिख मुसलमान क्यों आ रहा है यहाँ पे। 5 साल की उम्र में गुरु बनते हैं, 8 साल की उम्र में शरीर छोड़ते हैं। उस वक्त लोगों ने जब इनके पास आए कि यहाँ पे हैज़ा फैला हुआ है, दिल्ली मर रही है, तराई तराई हो रही है, तो गुरु साहब ने छड़ी मारी और यहाँ से जल निकला। वो अमृत जल जो निकला, अमृत जल जो भी पीता है उसके दुख दूर होने लग गए और सारी दिल्ली ठीक हो गई। लेकिन वो बीमारी गुरु साहब को खुद को लगी। इसी जगह पे 8 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा और फिर 9वें गुरु को गुरगद्दी मिली, जिन्होंने दिल्ली में आके अपना शीश कटवाया तिलक और जनेऊ के रक्षा के लिए। मैं समझता हूँ आज भी उस गुरु का आशीर्वाद है कि यहाँ पे सिखों, आप देखिए सिखों की गिनती कितनी है, दूसरे धर्मों की। लोगों को विश्वास है कि ये गुरु हरकृष्ण का द्वार है। यहाँ पे ऐसे भी किस्से हैं, आप हैरान रह जाओगे। मैं आपको डॉक्टर्स मिला सकता हूँ कि जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसको घर ले जाओ, इसका इलाज कोई नहीं। यहाँ पे अमृत लिया, सरोवर में स्नान किया, वो ठीक हुए हैं। और ये ऐसे किस्से हमारे सामने। एक हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम गुरुद्वारा बांग्ला साहिब जी में हैं। यहाँ इसलिए हैं कि जब भी जंतर मंतर पर नाना प्रकार के आंदोलन होते हैं और वो चाहे हुकूमत के ख़िलाफ़ हों, हुकूमत को चुनौती देने वाले हों या वो किसी भी विचारधारा के हों, उनके खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो बांग्ला साहिब से होता है। ये जगह ना रहे तो उन आंदोलनों की जो लड़ाई है वो बहुत भारी हो जाएगी। बहुत गरीब लोग अपने हक के लिए आते हैं। वो दिल्ली में 10 दिन नहीं टिक सकते, 10 दिन का खाना नहीं खा सकते हैं, सोने की जगह नहीं मिल सकती। तो इसलिए हम इस जगह की धार्मिक या अपने आस्था की भूमिका तो है ही, भारत के लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार की मांगों को सपोर्ट करने में जो भूमिका है उस पर बात करने के लिए आए हैं। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। विच दुनिया सेवक भाइये, विच दुनिया सेवक भाइये, तां दर के बैसण पा।
यहाँ पे ये जोड़ा घर है जो आप कह रहे थे कि रोल्स रॉयस से भी उतरता है तो अपने ड्राइवर का जूता यहाँ पे वो करता है। और खाली यही नहीं होता, यहाँ वो देखिए पॉलिश करने वाले भी बैठे हैं साथ में। हाँ, यहाँ यहाँ ये जूता उसका रिपेयर होना तो रिपेयर भी कर देंगे। अच्छा। और अगर उसको पॉलिश करनी है तो पॉलिश भी हो जाएगी। और संगत ये भी गुरुद्वारा की तरफ से है? ये भी गुरुद्वारा की तरफ से। आप अपना पूरा जूता लेकर आए, आप यहाँ रखिए, पॉलिश होकर चमक जाएगी तब तक। और फिर सिस्टम भी ऐसा कि किस टोकन का जूता कहीं मिक्स ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए। हाँ। वो बहुत ध्यान से ये लोग जो सेवा करते हैं, हाँ। ये सेवादार इतने ध्यान से करते हैं कि कहीं कोई किसी का जूता मिक्स ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। सो ये सिस्टम चलता है। मंजीत जी ये बताइए कि जो आपका इंतज़ाम है, जो आंदोलन करने पहुंच जाते हैं, कम्युनिस्ट लोग भी पहुंच जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो कहते हैं कि हम धर्म में यकीन नहीं रखते, है ना? हाँ। लेकिन वो आपको एप्लीकेशन भी लिखते हैं कि आप खाने का इंतज़ाम कर दीजिए। आप ये जंतर मंतर को ना खिलाएं, क्या होगा? देखिए, मैं कुछ नहीं, तो भगवान का काम है, मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं होऊंगा तो और हो सकता है। लेकिन हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि एक आता है ऊडे ऊडावे सै कोसा, तिन पाछे बचरे छरिया, तिन कौन खिलावे कवन चुगावे। जो आप माइग्रेटरी बर्ड्स देखते हैं ना, वो कहाँ रशिया से उड़ते हैं, साइबेरिया से उड़ते हैं और यहाँ आ जाते हैं। उनके पीछे बच्चे दिए होते हैं, अंडे दिए होते हैं। उसके दिमाग में होता है कि मैं बच्चे छोड़ के आई हूँ, तो इसको पीछे कौन रखेगा, कौन खिलाएगा। लेकिन भगवान ने उनका भी खाने का इंतज़ाम किया होता है। जब वो वापस पहुँचती है माइग्रेशन के बाद, उसको बच्चे वहाँ मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम नहीं होंगे तो हमारा गुरु कहता है कोई ना कोई भगवान अपने आप। फिर भी इतने सारे लोग आते हैं, जैसे हमारी भोजपुरी में कहते हैं हकासल पियासल, है ना? हाफते प्यासे आते हैं दिल्ली शहर में, कोई नहीं जानता है उनको। और आप दोपहर में आंदोलन कर रहे हैं, वो पैसे का सोच रहे हैं, आपकी गाड़ी पहुँच रही है, खाना खिला रही है। आप ये देखिए, यहाँ पे 8000 तक नंबर चल रहा है इस वक्त। ये हमारा छोटा जोड़ा घर है। दो जोड़ा घर जो मेन सामने वो बड़े हैं। और ये सब ना हो तो वो तो कहाँ कहाँ मारे फिरेंगे। जिस तरह से रोने लगे रेलवे अप्रेंटिस वाले कि हमको दवा भी दी है इन्होंने, डॉक्टर भी दिया है, हमारे यहाँ पैसा भी दिया है। हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, डे केयर, उसके अंदर हम एक पर्ची 10 रुपए की या 20 रुपए की कटती है और वहाँ पे उनका इलाज भी किया जाता है। मंजीत जी, कोई आकर कहे कि हम आप राजनीति में भी हैं कि हम अकाली दल के ख़िलाफ़ यहाँ 50,000 लोगों का प्रदर्शन करना चाहते हैं, और आपको लगे कि यार इनका प्रदर्शन अगर सफल हो गया तो शायद अकालियों का राजनीतिक वजूद मिट जाएगा, तब क्या करेंगे? उनको आप खाना खिलाएंगे, यहाँ ठहराएंगे? प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के प्रधान थे पंजाब के, वो बादल साहब के खिलाफ यहाँ बहुत सारे लोग, 8,000 लोग लेके आए थे। मुझे फ़ोन किया कि लंगर चाहिए, जगह चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी। और जब उनके प्रदर्शन ख़त्म हुए, मुझे स्पेशल फ़ोन किया कि हमें आपसे उम्मीद नहीं थी, पर आपने हमारा ध्यान रखा। हमने नहीं रखा, गुरु ने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत सिंह जीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छा काम एक ऐसे समय में जब धर्म को लेकर नफ़रत की इतनी बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए फैला दी गई हैं, हम एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम और आप ऐसे जगहों पर आएँ जहाँ पर कोई भी किसी के लिए काम करने के लिए आ गया है, ना उसे कोई जानता है, ना मैं इनको जानता हूँ, ना मैं ये मुझे जानते हैं। अगर मैं अपना जूता इनको दूँ तो ये बड़े इज़्ज़त के साथ उठाएंगे, उसमें कुछ ख़राबी नज़र आएगी तो भी बना देंगे। तो हमें मज़हब से ये भी सीखना है कि किस तरह से हमें इंसान, जो महिलाएं हैं वो भी आ रही हैं सेवा करने के लिए, किसी को किसी ने बुलाया नहीं, सब आ रही हैं। तो हमें ये इन्हीं नफ़रत के माहौल में ये सीखना है कि अभी भी हमारे धर्म के पास बहुत कुछ ऐसा है कि वो दिलों को मिला देंगे और आपको फिर से मोहब्बत करना सिखा देंगे। दुनिया सेवक भाई